सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम आए हैं आपके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके। कॉन्सेप्ट छोटा नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, पर उसको बुद्धिजीवी के लिए थोड़ा छोटा कर दिया गया है, तो उसको समझते आइए। तो कॉन्सेप्ट है सामाजिक न्याय। मेहनत का सरवारा वर्ग को अगर सामाजिक न्याय दिलवाना है तो किन किन बातों को बदलना पड़ेगा? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में किन किन चीज़ों को बदलना पड़ेगा, तो उसी पर हम थोड़ा विचार करते हैं। तो मेहनत का सर्वहारा वर्ग को अगर सामाजिक न्याय दिलाना है तो 4 चीज़ों को बदलना बहुत जरूरी है, या 4 चीज़ों को ऊपर फोकस करना जरूरी है। पहला, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक बुनियादी बदलाव, यानी फंडामेंटल चेंज। जब तक फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाता तब तक भारतीय समाज के अंदर, भारतीय शूद्र समाज के अंदर, सर्वहारा वर्ग के अंदर सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता। तो आइए समझते हैं सामाजिक न्याय मतलब न्याय। न्याय को समझते हैं आज। तो जो 4 चीजें बताई है उन 4 चीजों को बारी बारी से समझ लेते हैं, बारी बारी से उनका। तो पहला है सामाजिक बराबरी। सर्वहारा वर्ग को अगर सामाजिक न्याय दिलाना है तो सामाजिक बराबरी बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए पहले लिया हमने सामाजिक सामाजिक क्या है? बराबरी। सामाजिक बराबरी से क्या तात्पर्य है कि समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो वो जाति का उच्चारण नहीं करना चाहिए, धर्म का उच्चारण नहीं करना चाहिए, कि संप्रदाय का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अगर उसको उच्चारण करना है तो हम भारत के लोग करना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसके अंदर वर्णित है, प्रथम शब्द जो संविधान रचयिता बुद्धिजीवी लोगों ने जो किया है उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। और उसमें क्या लिखा है कि जब पहला शब्द है वो उद्देशिका के अंदर, जो पहला शब्द है वो हम भारत के लोग, यानी उसमें जाति, धर्म, यहाँ तक कि लिंग को भी खत्म कर दिया गया। अगर लिंग भी की बात भी नहीं करते, वहाँ पे क्या करते हैं, हम सब समान है, लिंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है, ये सब को खत्म कर दिया। तो जब तक ये सब सामाजिकता के अंदर बराबरी नहीं आएगी, भारतीय संविधान की उद्देशिका पूर्ण तरह लागू नहीं होगी, तब तक भारतीय समाज में सर्वहारा वर्ग को सामाजिक न्याय दिलवाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिकता में क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता से क्या समझते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता में आता है कि धर्म लोगों का व्यक्तिगत मसला होना चाहिए, यानी व्यक्तिगत मान्यता होनी चाहिए। कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपे नहीं, कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती, कोई किसी से नफरत नहीं करे धर्म के आधार पे, कोई किसी से धर्म के आधार पे गाली गलौज नहीं करे। तो उसमें क्या होनी चाहिए? धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारत के अंदर तो अभी विधर्मी का भी सर्टिफिकेट बना के देने लग गए। तो सभी धर्मों को मानिए ना, सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। जो जिसको अपनी इच्छा से जैसी पूजा अर्चना करना चाहे, जिस धर्म के आधार पर पूजा अर्चना करना चाहे वो करता रहे स्वेच्छा से। पर जब व्यक्ति से व्यक्ति, यानी आदमी से आदमी की जब व्यवहार की बात आए तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए, बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। तो तीसरा है साथियों राजनीतिक हिस्सेदारी। तीसरा है राजनीतिक
हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी से क्या समझते हैं? राजनीतिक हिस्सेदारी सामाजिक आधार पर राजनीति के अंदर हिस्सेदारी होनी चाहिए। कैसे? अगर कोई संप्रदाय विशेष का, अगर कोई जाति विशेष का, अगर कोई समुदाय विशेष का राजनीति के अंदर जाएगा तो क्या सबके लिए समान कानून बनाएगा? नहीं बना सकता, क्योंकि भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो व्यवस्था चली आ रही है वो ऊंच नीच अलगाववाद की व्यवस्था चली आ रही है, ऊंचे नीचे की व्यवस्था चली आ रही है। इसलिए राजनीति के अंदर सबकी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। जब तक हिस्सेदारी बराबर नहीं होगी तब तक बराबर का न्याय सबको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि सामाजिक बराबरी के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। और चौथा है आर्थिक आजादी। आर्थिक क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए। आर्थिक आजादी से क्या समझते हैं? आर्थिक आजादी का क्या तात्पर्य है? आर्थिक आजादी से समझते हैं कि कोई भी समुदाय विशेष के आधार पे या धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के आधार पे या जाति विशेष के आधार पे कोई धन उपार्जन का आर्थिक अर्थ कमाने का कोई भी जो व्यवसाय है अर्थ कमाने का धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, समुदाय के आधार पर नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिस व्यक्ति को जो व्यवसाय अच्छा लगे, जैसा भी व्यवसाय हो, जो व्यवसाय उसको अच्छा लगे वो उसी व्यवसाय के आधार पर काम करके अपना धन उपार्जन करे, अपने बच्चों का पालन पोषण करे और देश की सुरक्षा करे। तो ये आर्थिक आजादी जब तक नहीं मिलेगी सामाजिक बराबरी नहीं होगी, और सामाजिक बराबरी नहीं होगी तब तक आर्थिक आजादी भी नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग को, भारत के अंदर अगर सर्वहारा वर्ग को सामाजिक न्याय दिलवाना है तो आर्थिक आजादी सबसे बहुत जरूरी है। तो अब भारत के अंदर सर्वहारा वर्ग को अगर सामाजिक न्याय दिलवाना है तो इन चार चीजों को भारत के प्रत्येक नागरिक के व्यवहार में उतरा होना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए। जब तक व्यवहार में नहीं आएगा तब तक सामाजिक न्याय बराबरी से नहीं मिलेगा। तो आइए इसको समझते हैं, थोड़ा और सामाजिक न्याय को समझते हैं। सामाजिक न्याय में सामाजिक है, तो सामाजिक में समाज सुधार, सामाजिक में आता है समाज सुधार। और समाज सुधार के दो अर्थ हो सकते हैं या दो तरीके से समाज सुधार हो सकता है। भारतीय समाज के अंदर जो मेहनत का सर्वहारा वर्ग है वो सबसे ज्यादा हिंदू वर्ग के अंदर है, और हिंदुत्व ही प्रभावित करता है। SC ST OBC को हिंदुत्व प्रभावित करता है, इसलिए हम हिंदू के शब्द को लेकर चलेंगे। वैसे हम हिंदू शब्द को नहीं लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सामाजिक की बात कर रहे हैं। पर सामाजिक की बात जब होगी जब भारतीय समाज एक होगा, न कि भारत में संप्रदाय के आधार पर लोगों को समझा जाए, पहचाना जाएगा। तो जब लोगों को संप्रदाय के आधार पर जब तक पहचाना जाता है तब तक हम संप्रदाय के आधार पर बात करेंगे। जब संप्रदाय के आधार पर समझना बंद हो जाएगा तो हम डायरेक्ट समाज की बात करेंगे। इसलिए पहले हम संप्रदाय के आधार पर करते हैं। तो सामाजिक सुधार की जो बात आएगी तो वो उसका दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ है हिंदू परिवार में सुधार, परिवार सुधार। और दूसरा अर्थ है हिंदू सामाजिक ढांचे में सुधार।
अब देखिए, पहले का जो संबंध है वो किससे संबंध है? पहले का संबंध है, पहले वाले का संबंध जो है विधवा विवाह, हिंदुओं के अंदर विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा और ऐसे अन्य बहुत से कुरीतियां हैं, आडंबर हैं, कुरीतियां हैं, उनके आधार वो भी हैं, मगर जो मेन है वो 3 है: विधवा विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा। अब ये जो विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, ये किसको प्रभावित करती है? हिंदुओं के अंदर। SC, ST, OBC को ये बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उनके अंदर विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन बहुत कम था, नाम मात्र था। तो किसके ज्यादा प्रभावित करती थी? स्वर्णों को ज्यादा प्रभावित करती थी। तो स्वर्णों ने सबसे ज्यादा, स्वर्णों का ध्यान इन पारिवारिक कुरीतियां थी उनको मिटाने पे लगाना, और वो जातिवाद के आधार पे बिल्कुल भी जातिवाद को मिटाना नहीं चाहते थे। तो दूसरे का जो संबंध है वो है जाति से सीधा। सामाजिक ढांचे का सुधार में जाति से सुधार से मतलब है जाति सुधार, क्योंकि स्वर्णों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल परेशान नहीं करता है, बिल्कुल तकलीफ नहीं देता है, इसलिए, बल्कि स्वर्णों के लिए जाति विहीन होना, उनका वर्चस्व खत्म करना है। वो सोचते हैं ऐसा कि अगर हम ऊंचे नहीं होंगे तो ये नीचे नहीं कैसे होंगे, या ये नीचे नहीं होंगे, ये लोग नीचे होंगे, SC, ST, OBC नीचे नहीं होंगे तो हम ऊंचा कैसे हो सकते हैं? जबकि ऐसा नहीं है। संविधान हमें बराबर का अधिकार देता है, और संविधान बनाने वाले बुद्धिजीवी लोगों का मानना भी यही था कि सब समान होना चाहिए। एक धरातल पर खड़े, एक जमीन पर खड़े तो सब समान होने चाहिए। तो अगर भारत के अंदर मेहनत का सरवारा वर्ग को अगर न्याय दिलवाना है तो इन चीजों में बदलाव करना बहुत जरूरी है। इनमें तो बदलाव कर दिया स्वर्णों ने, क्योंकि स्वर्णों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी, इसलिए इन्होंने बदलाव कर दिया। अभी इसमें बदलाव नहीं किया। अब जब तक इसमें बदलाव नहीं हो जाता, यानी जाति विहीन समाज का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक सर्वहारा वर्ग को सामाजिक न्याय, बराबरी नहीं मिल सकती। अब इस क्रांति को करने के लिए जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको समझने वाली बात है कि किस प्रकार से लोग हमारा साथ देंगे। एकजुट होकर क्रांति करने के लिए जो बात प्रेरित करती है, तो कौन सी बात है? वो ये बात है, ये सामने वाले को, जिसको हम साथ लेके चलने वाले हैं, क्रांति के अंदर हमारा साथ देगा, उसको यह एहसास दिला देना कि उनमें बराबरी, भाईचारे की भावना और सबसे अधिक न्याय की भावना पैदा की जाए। वही लोग क्रांति करने में हमारा साथ देंगे। भावना, लोग इस क्रांति में पूर्णतः जब तक शामिल नहीं होंगे, जब तक उन्हें ये विश्वास नहीं दिला दिया जाता, लोग हमारे साथ क्रांति में तब तक साथ नहीं देंगे, तब तक उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं दिला दिया जाता कि हम समाज को एक ठोस, मजबूत और वास्तविक समाज बनाना चाहते हैं, जब तक कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। जब तक हम विश्वास नहीं दिला दिया जाता, हमारे द्वारा विश्वास नहीं दिला दिया जाता कि भारत में पहले से मौजूद, जब तक हमारे द्वारा सामने वाले को ये विश्वास नहीं दिला दिया जाता कि भारत के अंदर पहले से मौजूद सामाजिक व्यवस्था के कारण, आई विकृतियों के कारण भारत के अंदर शूद्र वर्ण के अंदर एक वर्ग विशेष द्वारा अत्याचार, उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको सही तरीके से जब तक नहीं समझा देते, तब तक सामने वाला हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। समाज के बीच नहीं रख देते इस बात को, या समाज के लोगों को ये मान लेने मात्र से काफी नहीं है
कि जाति पाति यहाँ मनवादियों ने अपने फायदे के लिए बनाई है। इतना मान लेने से कुछ नहीं होगा, उनको ये समझाना पड़ेगा। समतावादी सरकार चलाने वालों को या समतावादी समाज बनाने वालों को यह समझना पड़ेगा कि जब तक ऊंच नीच, जातिवाद, सांप्रदायिकता भारत के अंदर मौजूद है, तब तक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक बुनियादी बदलाव यानी फंडामेंटल चेंज नहीं हो सकता। और जब तक फंडामेंटल चेंज नहीं होगा, तब तक भारतीय समाज के अंदर सर्वहारा वर्ग को सामाजिक न्याय नहीं दिला सकते। सामाजिक न्याय अगर दिलाना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो भारत का संविधान है। और भारत के संविधान की जो उद्देशिका लिखी है, वो उद्देशिका को हम जब तक पूरी तरह भारत के लोगों के दिलो दिमाग में नहीं बिठा देते या उसको भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसको पवित्र मान के उसको मान नहीं लेता, तब तक भारतीय समाज में सर्वहारा वर्ग को सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। अगर हमें सामाजिक न्याय दिलवाना है तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को पूर्णतः समाज के अंदर लागू करना पड़ेगा। और इस लागू करने के लिए जो लोग सामने आएंगे क्रांतिकारी लोग होंगे, और उन क्रांतिकारियों को मेरी तरफ से जय संविधान, जय भारत। इसी के साथ अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।